परेशान तो दीदी कर रहा है। दीदी जो है हम लोग को मुस्लिम को यूज़ कर रहा है तेज़पत्ता का तरफ तेज़पत्ता जैसे सब्जी में डालता है, उसको खाया नहीं जाता है, उसको बस उसको यूज़ करके फेंक देता है, फेंक दिया जाता है। उसी तरीक़ा से हम लोग को वो यूज़ कर रहा है, तेज़पत्ता बना दिया हम लोग को। और जो उसका 15 साल में आप देखिएगा मुस्लिम के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया है उसने। बोलता है बड़ा बड़ा दवा बोलता है। अभी जो लास्ट बजट था उसका 5,713 करोड़ रुपये मुस्लिम के लिए, खास माइनॉरिटीज़ मदरसा के लिए। अब ग्राउंड लेवल में आके देखिए क्या काम हुआ उसका, कुछ भी काम नहीं हुआ। हम भी एक मुस्लिम हैं, हमको भी पता है। वो सब जो है जो बजट था 5,713 करोड़ रुपये, ये मुस्लिम लोग के लिए एक अफवाह छोड़ रहा है। छोड़ के ये पैसा जो है उनका इलेक्शन में खर्चा करने का काम लग रहा है। मुस्लिम लोग को कुछ नहीं आ रहा है काम ये सब के लिए। क्या लग रहा है कि दीदी ने मुसलमानों को भी छल लिया है? जरूर, मुसलमान को 15 साल से उसको हरमत बाहिनी बनाया, गुंडा बाहिनी। जो मुसलमान है, जो मारता भी है मुसलमान, मरता भी है मुसलमान, बदनाम भी मुसलमान ही होता है। हॉस्पिटल में आप जाओ आपको 80% मुस्लिम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया, बस यूज़ करके बदनाम करवा रहा है ममता बनर्जी। उसके अलावा वो है क्या है, बांग्लादेशियों के लिए है, रोहिंग्याओं के लिए है, घुसपैठियों के लिए है, क्योंकि उनका वोट से ये आज मुख्यमंत्री में बैठा हुआ है। और अभी नेशनल जो इंडियन मुस्लिम है, राष्ट्रपति मुस्लिम, ये लोग सब समझ गया है इस बार मोदी जी को वोट देंगे, दीदी को नहीं देंगे इस बार। कि मोदी योगी की सरकार बन गई बंगाल के अंदर तो दंगे करवा देंगे हिंदू मुस्लिम के, ऐसा करके बोल रहे हैं। देखिए, जब दंगा हुआ था आसाम में तब किसका सरकार था? कांग्रेस का सरकार था। जब बोरो जाति का मुस्लिम का अंदर में झगड़ा काटा मारपीट हुआ है, किसका सरकार था? दंगे होते हैं बंगाल में दीदी करवा रहा है, दीदी करवा रहा है। बीजेपी के लोग जी, बीजेपी का लोग नहीं करवा रहा है। हम खुद बीजेपी से हूँ, ऐसा नहीं है बीजेपी नहीं करवाता है। ये सब जो है दीदी करवा रहा है, बंटवारा है। आप क्या है, मुस्लिम तो समझ गया, जो राष्ट्रपति मुस्लिम है सब समझ गया, समझदार पढ़ा लिखा है, सब समझ गया। अब उनको वोट नहीं मिल रहा, इसलिए क्या करो, सबको बांट रहा है। बांट के आप सबको दांगा लगाने की कोशिश करवा रहा है कि ये बीजेपी सब करवा रहा है। आप चाह रहे हैं घुसपैठिए बाहर होने चाहिए? हम ये चाहते हैं घुसपैठिया जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या सब बाहर चला जाए, क्योंकि हम लोग का हिस्सा वो लोग खा रहा है। यही बात मोदी कह रहे हैं। जरूर, ये सही बात है। मोदी जी का जो योजना है बंगाल में लागू होने नहीं देता है, और जो भी है राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये तो नहीं भाई ये मुस्लिम है इसको नहीं मिल रहा है, ये हिंदू है इसको मिल रहा है। शौचालय योजना सबको मिल रहा है, उज्ज्वला गैस को भी सबको मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। भेदभाव कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे दीदी का गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि सब कुछ हम कर रहा है, उनका नाम चेंज करता है। जैसे बांग्ला आवास बोलता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास को नाम हटाते तो उसको बदल दिया है। और जब पैसा नहीं देता तब बोलता सेंट्रल सरकार पैसा नहीं देता है, हम कहाँ से दे। तो अगर सेंट्रल सरकार सब कर रहा है तो तुम क्यों बोलता है कि हम कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये नहीं करना चाहिए इसको। ये जो बंगाल के लोग समझ गया, आप समझ रहा नहीं, समझ गया। मियां जी वो योगी पर बड़ा आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि ये आ जाएंगे बंगाल में तो दंगा हो जाए। आप योगी का स्वागत करेंगे? आएंगे तो जरूर हम स्वागत करेंगे योगी जी का। अभी देखो यूपी का मुस्लिम जो है बहुत खुश है, बहुत खुशियाल है। हम भी सुनता है, न्यूज़ देखते हैं, वहाँ का भी मेरा भी दोस्त है, बात होता है। सबको सब योजना का लाभ मिल रहा है, सब खुश है। आज बोल रहा है आगे हम लोग को योगी को ही लाएंगे यहाँ पे यूपी में। हमारा मुस्लिम भी खुश है वहाँ पे। आप भी चाह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री बंगाल में भी बन जाए? जरूर, योगी जी जैसा है अगर मुख्यमंत्री यहाँ बन जाएगा, बंगाल देखो 5 साल में चेंज हो जाएगा। कोई पैसा नहीं पाएंगे यहाँ का डेवलप। देखिए अभी जो भी सेंट्रल का गवर्नमेंट का जो भी योजना यहाँ पे आता है डेवलप के लिए, वो करने नहीं देता है। अभी देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट का राजू बिष्टा जी यहाँ पे एक 4 लाइन रोड बना रहा है, आप देखा होंगे, बालासन से शालूगढ़ा तक कितना अच्छा हो रहा है। यहाँ पे एक रोड के लिए पूरा चेंज हो रहा है। ये सिलीगुड़ी का ये चेंज हो रहा है सब। बदलाव चाहते हैं मियां जी? जरूर हम बदलाव चाहता है। हम बदलाव चाहते हैं जी सर, बदलाव चाहते हैं। आप भी? हाँ, हम भी बदलाव चाहते हैं। हमने खुद प्रधानमंत्री आवास योजना में ये किए थे, लास्ट में इतना कर्जदार हो गए, साला हमको अपना ज़मीन बेचना पड़ा, अधूरा छोड़ दिया। उन लोगों का कहने का मतलब है कि तुम है ना अपने पैसे से कर्जा उर्जा लेके बनाओ और बाद में हम पैसा डाल देंगे। आज कितना साल हो गया पैसा ही नहीं डाला, 2018 की 17 का है। इस तरीके से घोटाले घपले कर रहे हैं। घोटाला हम लास्ट में हम इतना कर्जदार में डूब गए कि हमको वो कर्जा चुकाने के लिए वो घर बेचना पड़ा। ऐसे हालात हैं। हाँ, ऐसे अगर 100% में अगर आवास योजना अगर पहाड़ में बनना है तो समझिए कि 50% वाले लोग को पैसा नहीं मिला है, आधा से ज़्यादा। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको इक्वल देखे। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं।
परिवर्तन परिवर्तन लग रहा है परिवर्तन हो जाएगा इस बार। इस बार तो लग रहा है परिवर्तन 100% होगा परिवर्तन। 2026 का निर्वाचन, दीदी का विसर्जन इस बार होगा, जरूर होगा। टाइम का अपेक्षा है बस। मोदी सरकार। मोदी सरकार जी सर। मोदी सरकार। और इतना घोटाला हो रहा है हमारा ये बंगाल में। जीटीए के बात नहीं करूंगा, दार्जिलिंग के बात ना करूंगा, पूरा बंगाल में भाई भतीजा बात इतना हो रहा है। वो लोग का विकास हो रहा है, सिर्फ उनका नेता का, भाई का, भतीजा का विकास हो रहा है, जनता का कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तानाशाही मोदी कर रहे हैं, दीदी कर रही है। दीदी कर रहा है। अब पहाड़ में भी दीदी का बी टीम एक है, बी टीम वहाँ भी तानाशाही कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, भाई भतीजा बात कर रहा है। उसके अलावा डेवलप के नाम पे कोई काम नहीं है, नहीं कर रहा है ये लोग। तो इस बार उखाड़ने की तैयारी है। जरूर हम लोग उखाड़ने के तो पूरा तैयारी है, बस टाइम का अभी अपेक्षा कर रहा है, जो टाइम का इंतजार कर रहा है। हम लोग उकार गए, बस खाली टाइम का इंतजार है। अभी 4 मई को रिजल्ट में आएगा, हम लोग हमारा सरकार बनेगा, गवर्नमेंट। 23 तारीख को वोट देंगे, बस 4 तारीख को हम रिजल्ट मिलेंगे बस। जरूर। अभी हम बिहार में 15 दिन रह करके आए। बिहार में मोदी सरकार है, हम झूठ नहीं बोलते हैं सर। बिहार में घर घर में जल है, हर घर में जल है। और वहाँ लड़कियों लोग को इतना सुविधा दिया हुआ है, स्टूडेंट लोग को। वो चीज़ बंगाल में है, होगा, किसी को है किसी को नहीं है। अगर 100% में 20% को है तो 80% को नहीं है, सिर्फ नाम है कि हम दे रहे हैं। लेकिन बिहार में हम देखे हैं, गए थे, मेरी बेटी, मेरा ससुराल वहीं है, तो हम बेटी को मिलने के लिए गए थे। वहाँ देखते हैं हर घर में पानी, घर घर में पानी, और 2 भी आगे बढ़ गया टाइम आता है। हाँ, बिहार आगे बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार है। अभी सर बंगाल से पीछे था पहले बिहार। अब बिहार में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया तो बिहार बंगाल से आगे चला गया। अब बंगाल सबसे पीछे, अमित शाह जी भी आया था सिलीगुड़ी में, जो बंगाल पहले 3 नंबर में हुआ करता था, अभी 22 नंबर में आ गया। उसके नीचे और जगह ही नहीं है, जाने का जगह ही नहीं है। ऐसा केसरा रास यहाँ पे बना दिया, आज सब भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी क्या है, गांव-गांव में जो पाइप बिछा दिया, लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है। 240 करोड़ हमारा आया था करसियांग में, 240 करोड़ सेंट्रल का बजट आया था, उसमें भी भ्रष्टाचार आया, पूरा पानी आया, पाइप आया, लेकिन पानी नहीं आया अभी। तो बहुत परेशान है हम लोग, इनसे बहुत परेशान है एकदम। अभी देखिए आप, अभी आप देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट आपका गुजरात में देखिए, आप यूपी में देखिए, आप अभी महाराष्ट्र में देखिए, वो लोग सब 1 ट्रिलियन का रेस में। हाँ, अब जब बंगाल जब वो 1947 से इधर नंबर 1 था आपका प्रोडक्शन में, सब में आपका बंगाल वाज वेरी रिच इन आपका कल्चर में, हेरिटेज में, एक्सपोर्ट सब में था। अभी का देखिए तो अभी यहाँ पे दंगा फसाद से लेके सब कुछ, अभी आपका जो ये घुसपैठिया है, आपका ये स्लम से देखिए सब कुछ है। और सबसे पहले तो हम लोग को क्या है ना कि घुसपैठिया हम लोग का देखिए बाहर होना चाहिए, वही आता है घुसपैठिया करते हैं, और हम लोग को ही, जो हम लोग इधर से पैदाशी है, इधर सब कुछ है, हम लोग को ही निकाल देता है, और बाद में हम लोग को ही बोल के वो लोग ही विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और हम लोग ही विक्टिमाइज हो जाता है फिर। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जी तो इसीलिए हम लोग को ना एकदम ही बदलाव चाहिए। पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, ये ठान लिया आपकी बार मोदी सरकार। टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, मोदी सरकार आ गया बंगाल में। 5 साल में जो हुआ था, जैसे एक डॉक्टर का केस हुआ था, फिर मुर्शिदाबाद का केस हुआ है, ये सब देख के ना हम लोग को चेंजेस जरूर चाहिए, क्योंकि 15 साल तो ऑलरेडी हो चुका है और कुछ भी नहीं है। अब डेवलपमेंट देखिए, कुछ भी नहीं है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, उसमें सब डिवीजन सब है, मगर आप हॉस्पिटल देखिए, वहाँ पे जब बरसात होता है तो पानी सब नीचे होता है। और जैसे हॉस्पिटल में एक सुविधा होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए था स्ट्रेचर बेड के लिए, वो आज तक नहीं है तब को। हाँ, वहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे देखिए बहुत स्पोर्ट्समैन सब कुछ है, मगर आज तक एक स्टेडियम भी नहीं है, एक ग्राउंड भी नहीं है। मोदी कह गए ना कि हमें लेके आओ नॉर्थ बंगाल में, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऑब्वियसली ना, वो आएंगे, बनाएंगे, भरोसा है उन पर 100% आंख बंद करके। अभी देखिए, हाँ, पहले जो था, अभी देखिए, हाँ, जो अपोजिशन था, आई डोंट वांट टू नेम देम, मगर वो लोग बोलता था ना कि ये विश्व गुरु नहीं है, ये वो, ये फरना है, ढिसकाना है, मगर इवेंचुअली उसने प्रूव कर दिया। अभी जो आप जो वार देख रहे हैं, जो अभी जी देख रहे हैं, तो वहाँ का जो फॉरेन का जो मिनिस्टर्स लोग हैं, वो बोलते हैं कि इफ मोदी विल कॉल, 1 मिनट में जंग रुक जाएगा बोल रहे हैं। अगर चाहेंगे तो जंग रुक जाएगा। हाँ, और ये भी नहीं, अब आप देखिए, पहले इंडिया वाज द हाईएस्ट इंपोर्टर था, अभी इंडिया एक्सपोर्टर है।
जो हम लोग का अभी जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, मोदी हम लोग को क्यों चाहिए बोले तो मोदी हम लोग को ना जब ये जो ये बोलता है ना XYZ क्या क्या बोलता है, हम लोग को वो नहीं चाहिए। हम लोग को सबसे पहले हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, और वो सब है। बीजेपी और आरएसएस को तो कांग्रेस जहरीला सांप बता रही है। अरे वो तो बोलते ही है ना। अब देखिए हाँ, कांग्रेस के टाइम में कैसा कैसा होता था, है कि नहीं। अभी जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में आपका जैसे कांग्रेस में डिवाइड एंड रूल होता था। जैसे हम लोग हिंदू है, सनातनी है, हम लोग एक है, मगर कांग्रेस का प्रिंसिपल क्या था कि हम लोग को डिवाइड कर दिया, जातियों में बांट दिया। जबकि मुस्लिम में भी आपका शिया है, सुन्नी है, इत्यादि फरका सब कुछ है, हाँ, मगर उन लोग को डिवाइड नहीं किया। मैंने आपका चैनल से बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू पोक देम, मैं उसको नहीं बोल रहा, मगर सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा है। मगर अभी जो मोदी का बीजेपी में देखिए, अभी ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये मुस्लिम है, हाँ। और अब देखिए जैसे शहजाद पुणेवाला है, वो भी मुस्लिम है। और जो आपका जो हम लोग का प्रेसिडेंट है, जो मिसाइल मैन बोलते हैं, जो इंडिया को एक पॉइंट में ले गया, वो भी मुस्लिम है। और वो किसने बनाया? यूपी की योगी कैबिनेट में भी मुस्लिम है। ऑब्वियसली जी। अभी यूपी देखिए, आदमी लोग डरता था जाने के लिए। जब बच्चे लोग होता था, लड़की लोग स्पेशली 3-4 बजे से निकलते नहीं था। अभी का देखिए तो अभी रिसेंटली एक एक्स मुस्लिम था, सलीम वास्ते, जी, उसको जो अटैक किया था, विद इन 24 आवर्स में उसने दोनों को एनकाउंटर। अब उससे बड़ा क्या चाहिए बोलिए तो हम लोग को। अब लोग देखिए ये जो गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद में जो एक एग्जाम्पल सेट किया योगी ने, उनको दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर करवा के, उसका असर बंगाल तक दिख रहा है। देखेंगे ना। अभी तो देखिए, अभी तो चाय वाला है, अभी गाय वाला आने बाकी है, उसके बाद में हेमंत बिस्वा सर आने बाकी है, उससे बाद में भी और लाइनअप है। जैसे अभी हम लोग का साउथ में देखिए प्रचार करने भी आने वाले हैं योगी इधर। नहीं, अभी आप साउथ में देखिए, हम लोग का जो IPS था अन्नामलाई सर, वो बाकी अभी तो लाइन बहुत बड़ा है, अभी खत्म ही नहीं होगा। मोदी के बाद तो बहुत लंबी बहुत लाइन है। और अगर भगवान ने चाहेगा, महादेव ने चाहेगा ना, तो 1947 में सिर्फ एक ही नारा होगा, वन नेशन वन पार्टी वन नेशन होगा, हो जाएगा। लेकिन यही बात तो ममता दीदी कह रही है, तानाशाही कर रहे हैं। नहीं सर, ये नहीं। एक्चुअली ना, ये अपोजिशन लोग क्या है ना कि एक र्यूमर फैला है कि बीजेपी एक हिंदू का पार्टी है बोलते हैं, हाँ। एक्चुअली ये नहीं है। ये कह रहे हैं यूपी में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। नहीं सर, अब देखिए, हाँ, अगर आप हिंदुस्तान में रहता है तो ऑब्वियसली वहाँ का आदमी हिंदू हो जाता है। जैसे अभी नेपाल में नेपाली बैठता है तो वो नेपाली बोलता है। आप जो भी XYZ, हाँ, हिंदू भी, हाँ, वैसा होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, जो नैरेटिव होता है ना, ये आपका जो इंडिया सिर्फ बीजेपी सिर्फ हिंदू पार्टी का है, या ये नहीं है। एक्चुअली हिंदू एक नेशनलिस्ट पार्टी है। इंडिया में जो भी रहता है, जो भी है, XYZ, ऊपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, जो भी है, सब हिंदुस्तानी है। इस बार बंगाल में बदलाव हो जाएगा। ऑब्वियसली होना चाहिए सर, होना चाहिए। होना चाहिए। वोट चोरी करके या ईमानदारी से होगा? ईमानदारी से सर। हम लोग, क्योंकि अब देखिए, अभी मोदी जी देखिए, उसका ना आगे ना पीछे, उसका जो भाई सब है वो अभी भी सर्विस कर रहे हैं, हाँ। अभी योगी जी का देखिए, उसका बहन आपका फूल बेचते है, हाँ। अभी जो हम लोग का जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उसका तो आपको मालूम है, उसका माने फैमिली सब वो है, हाँ। मगर देखिए तो उन लोग का एक जो सिद्धांत होता है ना, जो देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए। देश पहले, उसके बाद में मजहब, उसके बाद में धर्म, उसके बाद में सब कुछ पीछे, पहले देश होना चाहिए। अभी देखिए, लेकिन मोदी एक बात कहते थे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लग रहा है कि देश वास्तव में नहीं झुकने दे रहा है, झूठ बोलते थे। सर, देश नहीं झुकने देंगे। ऑब्वियसली देश किसके लिए झुका है सर? अभी तो ना, अभी आप वर्ल्ड फोर्ब्स में देखिए, मोदी जी नंबर 1 है, फोर्ब्स में नंबर 1 है। गर्व होता है अपने PM पर। अरे सर, क्योंकि हम लोग देखिए, मैं 2006 से मैं बाहर था, आई वाज इन कतर, आई वाज वर्किंग इन कतर एयरवेज। तो हम लोग को वो टाइम में ना, जब बाकी लोग देखता था ना, तो पाकिस्तानी लोग के साथ ही हम लोग को कंपेयर करता था। अरबी लोग जी, रो बर्रा इतना मुकमाफी वैसा बोलता था अरबी में, हाँ जी। अभी हम लोग जाते ना कि हम लोग छाती फूल के होता ना, आई एम इंडियन, हाँ। हम लोग को क्या बोलता था ना कि आदमी लोग, देखो तो मैंने फिलिपिनो, चाइनीज वैसा बोलता था, हाँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको ऐसा मालूम है, मगर हम लोग फिर भी गर्व से बोलते हैं कि आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, हम हिंदुस्तानी है, आई बिलोंग टू अ सनातनी। जैसे सम्मान होता है बहुत ही सर, यही हम लोग को चाहिए सर, हम लोग को यही चाहिए, राष्ट्रवादी हम लोग को चाहिए सर, राष्ट्रवादी होना। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम है फजलू मियाँ, माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट।